पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 90% प्लस वोट पड़ने क्या बीजेपी की आहट है या ममता बनर्जी का वो पुराना किला जिसकी मजबूती के सबूत दिखाई दे रहे हैं? पहले चरण के दिन शाम को 5 बजे तक 89.93% वोटिंग हुई और यह आंकड़ा शाम को 7 बजे तक 91.40% पहुंच गया। और यह कोई सामान्य बात नहीं है। 16 जिलों में से 7 जिलों में 90% प्लस वोटिंग हुई है, क्योंकि बंगाल में जबरदस्त खेला हुआ है। और ये खेला किसके साथ हुआ है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। जनता मन बना के गई है, या तो किसी को लाना है या किसी को हटाना है। एक आखिरी मौका देता हूं, ये सब चलबे ना, আমরাই জিতবো অন্য কেউ নয়। लोग कह रहे हैं कि फूल तो खिलेगा, या वो टीएमसी का होगा या कमल का होगा, इसके लिए थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो दिखा वो ये है कि मतदान के दिन शाम को 5 बजे तक 89% प्लस वोटिंग हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड वोटिंग है। और आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 91.40% वोटिंग होना, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक एक ही खबर है, एक ही सवाल है कि वोट तो इतने पड़ गए, लेकिन बंगाल किसका होगा? बीजेपी की तरफ से मोदी, अमित शाह लगातार ममता सरकार पर तंज कसे हुए हैं। टीएमसी के गुंडों से भी कमता चाहता हूं। 4 मई महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है और अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुंडे, टीएमसी के गुंडे बंगाल के गुंडों को भी चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी सरकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी जीत का दम भर रहे हैं। तो टोटल 152 सीटों पर 91.40% वोटिंग हुई, जो किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए और किसी भी राज्य के लिए सामान्य बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यह बदलाव की आंधी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह ममता बनर्जी की योजना की सफलता है। बंगाल का गढ़, ममता बनर्जी का गढ़ कौन जीतेगा, किसका होगा बंगाल, इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बंगाल के चुनाव देश का माहौल तय करेंगे, बंगाल के चुनाव देश का रुख तय करेंगे। आपको क्या लगता है बंगाल चुनाव कौन जीत रहा है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद।